हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द ग्रीन आइड मॉन्स्टर के पार्ट 7 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था लांझा और विंग एक दूसरे से बात करने का तय करते हैं। विंग लांझा के करीब आ जाता है। दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और लांझा उसे गोद में उठा लेता है। विंग लांझा की धड़कनें महसूस कर रहा था, उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। लांझा उसे उठाकर बेड पर बिठा देता है। विंग की आंखें बंद थी, वो लांझा के स्पर्श में खो जाना चाहता था। पर जैसे ही लांझा का हाथ विंग की कमर पर उसका बेल्ट खोलने के लिए पहुंचा, विंग उस रात की याद से कांप उठा। वो अचानक से उससे दूर हटा, बेड के एक कोने में चला गया। सिसकियां लेते हुए अपने डर से उभरने की कोशिश करने लगा। उसके दिल में द्वंद्व चल रहा था। ये इंसान उसका हस्बैंड था, उसका प्यार था, लेकिन आज उसका जिस्म उससे लड़ाई कर रहा था। वो उस स्पर्श में अभी और नहीं रहना चाहता था, यहाँ से भागना चाहता था। लांझा का जो हाथ विंग को छुए हुए था, वो वहीं का वहीं रुक गया। लांझा अपना चेहरा अपनी हथेली में छुपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने अपने प्यार के साथ ये क्या कर दिया कि उसका प्यार उसी से घबराता है। लांझा बिस्तर से नीचे गिर गया, लगभग घसीटते हुए वहाँ से अपने शरीर को दूर ले जाने लगा। विंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था, डर से बिल्कुल कांप रहा था। फिर भी हिम्मत करके वो बोला, मत जाओ, रुको, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लांझा जो दरवाजे तक पहुँच गया था, वहीं पर थम गया। वो भी रोते हुए बोला, विंग, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे जीने का कोई हक नहीं है विंग, मुझे जाने दो। विंग ने ना में सिर हिलाया। वो हिम्मत करके अपनी जगह से उठ गया, लांझा की तरफ जाने लगा। लांझा अभी भी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जैसे विंग के उसके पास आने से विंग मैला हो जाएगा। पर विंग लांझा के पास आकर बैठ गया। उसने उससे कहा, तुम ठीक कहते हो, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इन सब से लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। अब विंग ने लांझा के हाथ टाइटली पकड़ लिए, उसे उठाया, उसे बेड पर ले गया। लांझा के कपड़े खोले। लांझा अभी भी डर से कांप रहा था, उसकी पलकें झुकी हुई थी। विंग ने खुद के भी कपड़े खोले। लांझा से लिपट कर वो बेड पर लेट गया। वो अपनी कपकपाहट रोकने की भरसक कोशिश कर रहा था। लांझा भी काँप रहा था, साथ ही मना करते हुए बुदबुदा रहा था, हम ऐसे नहीं रह सकते विंग, ये तो किसी सज़ा से भी ज़्यादा दर्दनाक है विंग। विंग ने लांझा को टाइटली पकड़ लिया, खुद की और उसकी कपकपाहट रोकने की कोशिश करने लगा। अब लांझा ने भी गहरी सांस लेकर विंग को कसकर पकड़ लिया। आदतानुसार दोनों के शरीर किसी पजल के दो पीस की तरह आपस में जुड़कर बैठे थे। इतने सालों के साथ रहने का यही तो नतीजा था। इस बात से दोनों भी कुछ शांत हो गए। लांझा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि ये मुझे दर्द दे रहा है। विंग ने भी कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लांझा, और मैंने तुमसे कभी प्यार करना बंद नहीं किया था। लांझा विंग की पीठ पर हाथ सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखना चाहता हूँ, हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, हर खतरे से दूर, मेरी गर्माहट में। क्या मेरी ये सोच इतनी गलत है? विंग ने लांझा के आंसू पोंछते हुए ना में सिर हिलाया। उसने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे लांझा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लांझा को उनकी वेडिंग नाइट याद आ गई, साथ ही ज़ेबुज़ुन के शब्द भी। उसने कहा, मैं तुम्हें हमेशा उतना खुश देखना चाहता हूँ जितना तुम हमारे वेडिंग नाइट पर थे। उन यादों से विंग के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो और रिलैक्स हो गया। बिना कांपे लांझा को छूने की कोशिश करने लगा। तब तक लांझा भी एक नतीजे पर पहुंच चुका था। उसने कहा, मैं सबको छुट्टियों पर भेज दूंगा, मैं तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताना चाहता हूँ। विंग साय करके बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो याद भी नहीं हमें कब अकेले साथ रहने का मौका मिला था, सालों पहले। लांझा ने विंग की पीठ को सहलाते हुए कहा। विंग का शरीर रिलैक्स हो रहा था। वो लांझा के स्पर्श से भी
कांपना बंद कर रहा था, जैसे उसे उसका स्वीकार हो रहा था। कुछ समय पहले जो डर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, जिससे लांझा के दिल पर छुरियां चल रही थी, अब वो कहीं छूटने लगा था। वो रात करीब करीब अच्छी ही बीत गई थी। लांझा के डरावनी रातों की सूची में अपना भी नाम जोड़ते हुए अगली सुबह लांसिचन ने अपने जाने की तैयारी कर ली थी। सभी नौकर उन्हें छोड़ने के लिए आए थे। लांझा ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वहीं पर घोषणा कर दी, जैसा कि आप सब जानते हैं, नया साल आने वाला है। यहाँ पर काफ़ी सारे त्यौहार मनाए जाएंगे। मैं और मेरा हस्बैंड ये चाहते हैं इन त्योहारों को एक हफ्ते बाद मनाया जाए। लांझा ने लांसिचन और विंग की तरफ देखा। विंग उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। लांझा ने कहा, मैं अगले 7 दिन की छुट्टी की घोषणा करता हूँ। इन दिनों ना ही कोई काम होगा, ना ही कोई पढ़ाई होगी। तुरंत पूरे वातावरण में तालियों की गूंज उठी, खासकर छात्रों से। पर अगले ही पल जैसे ही हंगवनजुन ने उनकी तरफ देखा, वो बिल्कुल चुप हो गए। वांग जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, इस साल हम अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। परिवार का प्यार भी हमारे जीवन में ज़रूरी होता है, इसलिए आने वाले नए साल में हम और मेहनत करेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। अब विंग लांझा के पास आकर खड़ा हुआ। उसने लांझा का हाथ अपने हाथ में लिया। लांझा को विंग के वार्म टच से और भी कॉन्फिडेंस आ गया। उसने कहा, सारे सर्वेंट्स को पूरे दिनों का वेतन मिलेगा और सभी छात्रों को अपने गृह कार्य से मुक्त किया जाता है। विंग आश्चर्य से अपने हस्बैंड की तरफ देख रहा था। यही उसका स्ट्रिक्ट लांझा है ना? पर लावंग जी की नज़र अपने भाई पर थी, जिनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। लांझा ने अभी नए साल की बधाइयाँ देते हुए सबको अलविदा कहा। सभी ने लांझा को झुककर प्रणाम किया। तुरंत वहाँ पर एक ही हड़बड़ मच गई, क्योंकि सभी अब अपना सामान बांधकर घर वापस जाना चाहते थे। विंग भी आश्चर्य से सबको देख रहा था। तभी लांसिचन उनके पास आ गए। विंग लगभग उन पर कूदते हुए बोला, जेवुजुन, पता नहीं आपने कल लांझा को क्या बोला था, लेकिन लांझा तो पूरा बदल चुका है। मेरे ख्याल से आपको बार बार यहाँ पर आते रहना चाहिए। लांसिचन ने कहा, मास्टर वी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब लांसिचन ने भी बो करते हुए कहा, लेकिन ये बदलाव मुझे अच्छा लगा। वांग जी, मैं तुम्हारे निर्णय से बहुत खुश हूँ। वांग जी ने भी वो किया। उसे लोगों के सामने इतना बात करना, खासकर खुद की तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता था। हमेशा विंग ही इन सब पर ध्यान रखा करता था, इसलिए वांग जी को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। अब लान भाइयों ने एक दूसरे को प्रणाम करके अलविदा कहा, पर विंग को तो शौक तब लगा जब लांसिचन ने उसे गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, इसका ख्याल रखना विभूषण, यह आपसे बहुत प्यार करता है। वांग जी का चेहरा तो शर्म से तप रहा था। उसने छोटे बच्चों की तरह कहा, वादा करता हूँ, विभूषण ने भी कहा, और फिर से एक बार लांझा का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों गेट पर खड़े थे, सभी को अलविदा कह रहे थे। हर कोई खुश होकर उन्हें प्रणाम करके अपने घर के लिए निकल रहा था। तभी बाइली वहाँ पर चली आई। उसने कहा, मास्टर, अगर आप आज्ञा दे तो मैं यहीं पर रहना चाहूँगी, घर का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। विंग ने अपनी भौहें उठाई, फिर बोला, ठीक है बदतमीज़ लड़की, वैसे भी अब तुम परिवार का हिस्सा हो। हंसते हुए विंग ने बाइली को कंधे से उठाकर सीधा किया। तुम चाहो तो रुक सकती हो, वैसे भी मैं खाना नहीं पका सकता, और लामांज के हाथ की चाय तो बैलों को भी मार दे। विंग, लांझा ने आश्चर्य से कहा। तो विंग ने कहा, क्या अगले 7 दिन तक उपवास रखने का इरादा है? उसने लांझा को आंख मारी। लांझा ने अपना मुंह बंद कर लिया और बाइली खुश हो गई। उसने कहा, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है मास्टर, मैं हंगवनजुन और वी चिनबे के परिवार का हिस्सा हूँ। बाइली संतुष्ट होकर वहाँ से किचन की तरफ चल दी। विंग भी तुरंत उसके पीछे आ गया। लांझा को अकेलापन महसूस होने लगा। वहाँ से वो उनके बागीचे में आ गया।
कुछ भी न करना लांछा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने अब ध्यानदार न करने का तय किया। चीज़ों को सही करने में वह हमेशा व्यस्त रहता था, लेकिन अभी उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। पर अब उसने एक बहुत अच्छा सबक सीखा था। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना ही सही होता है। वो मैंगोलिना ट्री के नीचे बैठा हुआ सोच रहा था। ये सबक सीखने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ठंड की पहली हिमवर्षा हो चुकी थी। लांछा गहरी सांसें लेते हुए अपने दिमाग से सारे बुरे ख्यालों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। उसके मन की शांति भंग हो चुकी थी। वो बस दुआ कर रहा था वीइंग के साथ ये अकेला समय और उसके हस्बैंड के साथ रिश्ते को फिर से नया जीवन देगा। पर उसने सोच लिया था वो उसके और वीइंग के लिए जी जान से कोशिश करेगा। बंद आंखें और ध्यान मुद्रा के साथ वो एक साधु की तरह लग रहा था। वीइंग उसके पास खाने की थाली लेकर आया। उसके पीछे बाइली भी थी। लांछा को हिमवर्षा में ऐसे खुले में बैठने के लिए वीइंग उसे डांटने वाला था, लेकिन लांछा का शांत चेहरा देखकर उसने अपने आप को रोक लिया। बाइली जो वीइंग के पीछे ब्लैंकेट लेकर आई थी, वो भी इस बात को समझ गई। चुपचाप वहाँ पर ब्लैंकेट रखकर वो चली गई और उसके जाने का एहसास होते ही वांगजी ने अपनी आंखें खोल ली। तो वीइंग मुस्कुराते हुए बोला, हस्बैंड, मुझे लगता है हमें ब्रेकफास्ट यहीं पर करना चाहिए। वो लांछा के पास आया, उसके सामने खाना रखा। लांछा को देखकर अब भी उसकी धड़कनें तेज होती थी और वो भी क्यों ना 30 साल का होने के बावजूद भी बहुत ही खूबसूरत दिखता था। अच्छी बात है, कम से कम अब हमें कोई तंग करने तो नहीं आएगा, हांग वनजुन ने कहा। वीइंग ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। तुम्हें पता है, हमें सच में इसकी ज़रूरत थी। वैसे भी आज रात के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, वीइंग ने कहा। लांछा की तो मानो सांस ही अटक गई। उसने पहले भी वीइंग के मुंह से ये बात सुन रखी थी और उन रातों की काफ़ी यादें उसने अभी भी संजो कर रखी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारे क्या इरादे हैं? प्यार करने का, और क्या, वीइंग ने हंसते हुए कहा। लांछा, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम 7 दिन तक मेरे साथ अकेले रहना चाहते हो, इस बीच हमारे बीच में प्यार नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? लांछा ने पलकें झुका ली। उसके कान पूरी तरह से लाल हो चुके थे, जैसे वो बहुत शर्मा रहा हो। वो धीरे से वुशियान की तरफ मुड़ा, उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें लगता है कल रात के बाद? तो वीइंग ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, लांछा, इतना भी क्या शर्माना? मैंने कहा ना, हमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है और इस बदलाव में प्यार भी तो होगा ही ना। वीइंग हंस रहा था और लांछा हमेशा की तरह बहुत बुरी तरह से शर्मा रहा था। वीइंग ने कहा, जब मैंने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, इसका मतलब मैंने सच में तुम्हें मिस किया है, हांग वनजुन। वीइंग ने आगे बढ़कर वांगजी के गाल पर किस किया। पता नहीं भविष्य में क्या लिखा था, सब कुछ सुधर कर ठीक हो जाएगा या फिर सब कुछ बिखर जाएगा। खाना खाने के बाद जब लांछा कश्मकश में अपने मास्टर बेडरूम में आ गया, उसने वीइंग को अपने अंडरगारमेंट्स में, मतलब नाइट क्लोथ्स में बेड पर लेटा हुआ पाया। उसने अपने मुंह में लाल रंग का रिबन पकड़ा हुआ था। जब दिन भर लांछा भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था, वीइंग दिन भर उत्साह से भरपूर था। उसने सच में रात के लिए कुछ सोच कर रखा था, क्योंकि लांछा को उसके आसपास काफ़ी लाल रिबन पड़े दिखाई दे रहे थे। वीइंग छत की तरफ देख रहा था। अचानक से वो लांछा की तरफ देखकर बोला, लांछा, बताओ तो सही। उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर लांछा ने वहाँ देखा जहाँ अभी वीइंग देख रहा था। वीइंग ने कहा, वो क्या है? लांछा ने कहा, वो हुक्स है। उसकी आवाज़ में उदासी छा गई। इसे पालना लटकाने के लिए बनाया गया था, लांछा ने कहा। वीइंग अब पूरी तरह से लांछा की तरफ मुड़ गया। अपने हथेली पर चेहरा रखते हुए बोला, पालना? लांछा ने कहा, हाँ, वो माँ ने लगाए थे जब भाई पैदा हुए थे। वो अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं रखना चाहती थी। वीइंग ने दांतों तले होठ चबा लिए। उसे लांछा की बात याद आ गई, जो वो नाई नाई के बारे में कर रहा था, कि वो वीइंग को सब कुछ दे सकती है जो लांछा नहीं दे सकता। शायद
इस कमरे में रहने वाला आखिरी बच्चा लांजा ही था। क्या वो भी एक बच्चा चाहता है? कहीं उसके पागलपन के पीछे ये तो एक वजह नहीं थी। अब विंग उठकर लांजा के पास चला गया। उसे अपने बाहों में लेता हुआ बोला, लांजा, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे दिल को नहीं पढ़ सकता। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन मेरे लिए ये नामुमकिन है। तुम्हें बोलना पड़ेगा। लांजा साय करके बोला, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। पर विंग को लांजा की बातों से ज़्यादा उसके बाहों पर यकीन था, जो बिल्कुल उदास थे। अब वो शैन अपने प्लान्स के साथ नहीं जाना चाहता था। वो रात भर ऐसे ही लांजा को सहलाते रहने के लिए तैयार था। उसने कहा, हंगवानजुन, मुझे पत्नी की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं बच्चे चाहता हूँ। बहुत गंदे होते हैं, हर बात में अपनी मनवाते हैं। मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ। ये कोल्ड और परफेक्ट ब्यूटी मेरे लिए बनी है। विंग ने लांजा के हाथ उठाकर अपने गाल पर सहलाए। लांजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिप्स मेरे बदन पे हो। लांजा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सांसें तेज होने लगी। विंग अब अपनी शर्ट खोलते हुए लांजा की आंखों में देखने लगा। उसने कहा, लांजा, आज रात मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर भरोसा करो। क्या तुम ये कर पाओगे? लांजा की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी। वो बेचैन हो रहा था, पर फिर भी उसने विंग की आंखों में देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।